मात श्री नर्मदेहर। बहुत आत्मा दुखती है जब खंडर स्वरूप देखे हैं नर्मदा जी को। रेत के लिए इतना ही बोलूँगा, कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें खंडर जैसा प्रतीत हो रहा है कि मैया यहाँ पे खंडर जैसी हो गई हैं। बहुत आत्मा दुखती है। मात श्री नर्मदेहर। हम आज महाराजपुर संगम घाट पर हैं, जहाँ पर हमारी भेंट एक सापत्ती परिक्रमा कर रहे संत से हुई। आइए परिक्रमा को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदेहर। आदरणीय नर्मदेहर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूं कि ये आपका मान है और एक परिक्रमावासी के प्रति आपका मान है जो आपने मुझे संत कहकर संबोधित किया। बाकी मैं मैया का बच्चा हूं और गृहस्थ आश्रम में हूं, बड़ा ही साधारण व्यक्ति हूं। मैया की कृपा है जो उन्होंने मुझे बुलाया है। परिक्रमा कब से प्रारंभ किया आपने? हमारी परिक्रमा 4 नवंबर 2022 11 से ओंकार जी से प्रारंभ करवाई है मैया ने। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो महाराष्ट्र का समझ रहा था आपको। तो कैसे प्रेरणा हुई नर्मदा परिक्रमा करने की? आपने जो प्रश्न किया है ये तो मैं भी मैया से अभी पूछा कि मैया इस बार मुझे कैसे आना हुआ। ये तो मैं खुद आश्चर्य में इसलिए था क्योंकि आपने प्रश्न ऐसा किया कि मुझे जानकारी देना होगा कि मुझे 10 वर्ष पूर्व मैया ने परिक्रमा पर मैया ने बुलाया है, अपना प्यार दिया है। मैंने खंड परिक्रमा मैया जी की, आप चूँकि मंडला से हैं, जबलपुर के पास के हैं, तो अमृतलाल वेगड़ जी को जानते ही होंगे। तो मैंने उनकी किताबें पढ़कर, वो मेरे आदर्श हैं, और मैंने उन्हीं की तरह खंड परिक्रमा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी जो मैया ने पूरी करवाई। उसके बाद वर्तमान में मेरा अभी आसपास दूर दूर तक बोलूं कोई ऐसा विचार नहीं था मन में, बिल्कुल भी नहीं था कि उनकी विशेष कृपा है। हाँ, ये है कि मेरी धर्मपत्नी है भावना द्विवेदी, इन पर मैया की विशेष कृपा है। इनकी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मन हुआ और मेरा एक अनुभव है कि नर्मदा जी की परिक्रमा पर मैया की कृपा के बिना तो संभव ही नहीं। सब कुछ तो वहीं से होता है। गुरुओं की आज्ञा से भी आए हैं परिक्रमावासी। मैंने अपनी परिक्रमा में पिछली परिक्रमा से अभी तक के अनुभव किया हूँ। उत्तराखंड से लेके दक्षिण भारत से लेकर के जो श्रेष्ठ संत हैं वो अपने गुरुओं को दीक्षा में, अंत में दीक्षा पूरी होने के बाद नर्मदा जी के पास भेजते हैं कि आप जाओ नर्मदा जी की परिक्रमा करके आओ, नर्मदा जी के पास सेवा करके आओ। ये फाइनल यूनिवर्सिटी है। तो मैया की कृपा है कि 1.5 वर्ष पूर्व अंतःकरण की प्रेरणा, ये एक ऐसा कारण बता रहा हूँ आपको कि कोई संस्था नहीं है जो बोले किसी को कि वो परिक्रमा करे। कोई संस्था नहीं है। किसी के घर के भी लोग, कोई भी हो, घर परिवार जन जो होते हैं वो अटूट श्रद्धा रखते हैं मैया के लिए। लेकिन आप गौर कर लेना, आप मैया के किनारे के हैं तो आप पूछिएगा, कभी किसी के परिवार वाले भी नहीं कहते किसी को भी परिक्रमा करो। परिक्रमा में सिर्फ और सिर्फ मैया और परिक्रमावासी, बस यही नाता रहता है। और अंतःकरण की प्रेरणा से परिक्रमावासी आता है। मैया की कृपा और अंतःकरण की प्रेरणा। मैं अभी जो हूँ, आपने सुने होंगे कि भाग्य से भाग्य जुड़े होते हैं, तो मैं अभी इनके भाग्य से यहाँ पे हूँ, ऐसा मेरा मानना है। कृपा मैया की है, जो सोचा नहीं बिल्कुल उसके बावजूद बुला लिए, उनका विशेष लाड़ प्यार है। आपने अमरलाल वेगड़ जी की बात की, कुछ बताइए उनके बारे में। अमृतलाल वेगड़ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे उनके लिए मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझाऊंगा, मेरी जितनी बुद्धि है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं लता मंगेशकर जी के युग में पैदा हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं सचिन तेंदुलकर के युग में पैदा हुआ। ऐसे ही मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं अमृतलाल वेगड़ जी के युग में पैदा हुआ। स्वर्गीय श्री अमृतलाल वेगड़ जी नर्मदा मैया के लाल थे। जब नर्मदा खंड में एक भी बांध नहीं बना था और उन्होंने अपनी परिक्रमा पर किताबें लिखी हैं, 3 तो मुख्य हैं, और भी किताबें लिखी हैं। तो जिन स्थानों का वर्णन उन्होंने उस समय कर दिया, जो स्थान अब डूब में जा चुके हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बोलूं कि धावड़ी कुंड, नेमावर और ओंकार जी के बीच में एक स्थान था धावड़ी कुंड, जहाँ मैया जी स्वयं शिवलिंग का निर्माण करती थी। आप सोचिए हमारे पास क्या था। स्वयं मैया शिवलिंग का निर्माण करती थी। पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जो स्थान वो हमारे पास था।
हालांकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो यह है कि उनको तो जब कोई देवी देवता भी नहीं बांध सके तो वो कैसे बंधेगी, लेकिन बच्चों के प्यार के लिए मैया बंधी, हमारी प्यास बुझाने, खेतों में फसल लहलहाए, इसलिए मैया ने स्वीकार किया बंधना और इन बांधों को बनाया जा सका। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू मैं ये कहूँगा कि ठीक है, पर कम से कम कुछ स्थानों को तो छोड़ना चाहिए। मुझे तो कम से कम इस बात का दुख है कि हमारे पास धावड़ी कुंड नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, मुझे नहीं मालूम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अभी कुछ समय पूर्व, मैं तो पेपर भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ 3 महीने से, कभी कभार मिल जाता है, थोड़ा बहुत व्हाट्सअप वगैरह ज़रूर यूज़ करते हैं, तो सुनने में आता है जो कुछ माहौल देखे देश में अभी कि जैन धर्म का जो तीर्थ है शिखर जी को केवल पर्यटन स्थल घोषित किए। मैं जैन धर्म के सभी अनुयायियों को प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ कि वे एक हुए, पूरे देश में उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसका जितना भी मिल सका उन्हें उसका फल मिला। और शायद हम जब हमारे तीर्थ डूब जाते हैं तब शायद कुछ नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है। विचार तो करना चाहिए, बनाया जा सकता है, यदि और भी तौर तरीके हो सकते हैं। बांध बनाने के अलावा नहरों का संचालन किया जा सकता है या और भी दूसरे तरीके बनाए जा सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी बनाया जा सकता है। कम से कम जो प्रमुख हमारे जो जागृत धर्म सामने है, हम मंदिर बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इनको तो बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान ने ही बनाए हैं, वो स्थान है ये। आज के समय में तकनीक मौजूद है। जैसे हमारे यहाँ गर्म पानी गुंड हुआ करता था, डूब में वो 40-50 फीट नीचे चला गया था, 60-70 फीट लगभग। उसको लेकिन पुनः जीवित कर दिया गया है, वो बॉल बना के पूरा ऊपर तक ले आया गया है। तो ऐसा वहाँ भी किया जा सकता है। देखिए, ये आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण और है जो मैं अपने अनुभव से देखा हूँ पिछली और इस परिक्रमा में। सिंगा जी महाराज का आपने यदि नाम सुने हो या नहीं भी सुने हो, तो इंदिरा सागर बांध के पास में एक स्थान है। श्रृंगी ऋषि के अवतार माने जाते हैं सिंगा जी महाराज। सिंगा जी महाराज का स्थान जब डूब में आया, जो हरसूद आपने सुने होंगे, उसके लिए भी आंदोलन हुए थे, उसी स्थान की बात कर रहा हूँ मैं। हरसूद में ही आता था वो, जो अब पुनर्वास में छनेरा के रूप में है। जब वह डूब में आया तब क्षेत्रवासियों ने यह भी स्वीकार कर लिया कि उनका स्वयं का घर डूब में जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका यही कहना था, यही निवेदन था, यही उनकी मांग थी कि चाहे कुछ हो जाए, हमारे गुरुदेव का स्थान नहीं डूबना चाहिए। उसके बाद की कुछ घटनाएं भी हैं, मैं उनका जिक्र अभी नहीं करना चाहूँगा। जो भी उस समय सरकार थी, जो भी मंत्री थे या जो भी अधिकारी थे, उनको भी कुछ एहसास हुआ, जिस भी प्रकार से हुआ। आज स्थिति यह है कि वहाँ पे लगभग 65 फीट की ऊंचाई पे एक बहुत बड़े गोलाकार कंक्रीट का शेप देते हुए और 3 किलोमीटर का पुल बना है वहाँ तक के। आज है, ऐसा भी हुआ है। इसलिए भी कह रहा हूँ कि महेश्वर बांध जो अभी बन रहा है, या लगभग शायद आधे से ज़्यादा बन चुका है, उसमें सुनने में आया है कि बाजीराव पेशवा जी का समाधि स्थल भी डूब क्षेत्र में तो है। हालांकि यह भी सुनने में आया कि शायद सरकार उसको बचाने के लिए प्रयासरत है और कुछ योजनाएं उसके लिए बन रही है। तो मैं आपके माध्यम से यह भी, तो पता नहीं मैया ने रोक ली, मैं तो जा रहा था परिक्रमा में, आप कहाँ से मिल गए और मुझे नहीं मालूम, पर मैं अपने मन की बात यही कहना चाहूँगा कि बाजीराव पेशवा जैसा योद्धा, तो भगवान की कृपा है, ये भारत की भूमि, यहाँ एक से बढ़कर एक योद्धा हुए थे, हैं और होंगे, लेकिन बाजीराव पेशवा जो कभी हारे ही नहीं, तो हम सभी को उनका महत्व समझना चाहिए। वह भी हमारे लिए तीर्थ की तरह होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने बताया 10 वर्ष पूर्व आपने खंड परिक्रमा की थी। उस समय में और आज के समय में, आज जो परिक्रमा कर रहे हैं, क्या अंतर पा रहे हैं? बहुत से अंतर हैं, जिनमें से प्रसन्नता की बात तो यह है कि नर्मदा खंड के
जितने भी नर्मदा जी के भक्त हैं, जो नर्मदा खंड के रहवासी हैं, निश्चित ही हमेशा हमेशा से उनकी सेवा भावना अनुकरणीय है, वह और निरंतर बढ़ती जा रही है। 10 वर्ष पूर्व और अभी में जगह जगह अन्य क्षेत्र आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। मार्ग कुछ जगहों पे नए भी बन गए हैं, कुछ अच्छे भी बन गए हैं, कुछ जगहों पे बनना शेष भी है। ये भी सच्चाई है कि कुछ जगहों पे बनना बाकी है। और अब आपने यह पूछा तो मैं एक बात और कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि नर्मदा खंड में आप हम सभी बहुत लंबे समय सुन रहे हैं कि परिक्रमा पथ बनाया जाएगा या बन रहा है। मैं इस बात को झुठला नहीं रहा हूँ कि नहीं बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक क्रम होना चाहिए कि जो सबसे आवश्यक क्या है वो पहले बने। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि मांडू प्रायः सभी परिक्रमावासी जाते हैं। जैसा माना जाता है कि रेवाकुंड है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के नहीं आगे बढ़ना चाहिए। मांडू पहुंचना तो ठीक है, टूरिस्ट पॉइंट है, बड़ा हाईवे है, रोड पहुंचना तो आसान है। लेकिन मुझे नहीं मालूम आप गए या नहीं है, पर कभी आप जाके देखेंगे ना तो मांडू से नीचे उतरने का जो मार्ग है, परिक्रमावासी के 80 पंजर ढीले हो जाते हैं। आप देखिएगा कभी। और मुश्किल से शायद 3-4, बहुत हुआ तो 5 किलोमीटर। मेरे ख्याल से शायद शासन प्रशासन चाहे तो हफ्ते 15 दिन भी बहुत ज़्यादा समय हो गया, बहुत हो गया इतना समय। और परिक्रमावासी को किसी हाईवे या कोई कंक्रीट की आवश्यकता नहीं है, बस कम से कम एक अच्छे से पगडंडी भी मिल जाए तो परिक्रमावासी के लिए पर्याप्त है। तो मुझे लगता है इसका क्रम निर्धारित होना चाहिए। आपने जैसा कि बताया, कुछ जगह आपने देखा होगा जिस तरह से नर्मदा जी में रेत का दोहन किया जा रहा है, वह कितना खतरनाक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिया आपने। अब आप पूछ रहे हैं तो मुझे अपने मन की बात करना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम परिक्रमावासी परिक्रमा मैया जी का प्यार पाने और भक्ति कहते हैं कि जब शबरी माता ने नवदा भक्ति के बारे में पूछा था भगवान श्री राम से, तो उन्होंने भक्ति के बड़े ही सरल उपाय बताए थे, जो वास्तव में उतने ही सरल है और नहीं तो उतने ही कठिन भी है। जिनमें से एक है निंदा नहीं करना। तो मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि मैया जी की बात है और आपने पूछे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, और आपने पूछे हैं, तो जितनी मेरी बुद्धि है, रेत भगवान का बनाया हुआ फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो स्वयं शोधक होती है। रेत आप किसी भी नदी में रेत देखेंगे, जहाँ रेत होगी वहाँ का जल स्वाभाविक रूप से शुद्ध होगा। ठीक है, रेत का और खनन एक परसेंटेज में जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, खनिज विभाग बता सकता है कि कितना किया जा सकता है, थोड़ा बहुत तक के ठीक है, लेकिन बहुत आत्मा दुखती है जब खंडर स्वरूप देखे हैं। नर्मदा जी को रेत के लिए इतना ही बोलूँगा, कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें खंडर जैसा प्रतीत हो रहा है कि मैया यहाँ पे खंडर जैसी हो गई हैं। बहुत आत्मा दुखती है। नर्मदा के किनारे रेत हो, उसे उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नदी के अंदर मशीन लगाकर रेत का दोहन करना, ये कहाँ तक उचित है। मैं बोला ना, आत्मा दुख गई। मैं यदि आपको स्थान बोलूं तो शायद सीहोर ज़िले के आसपास में कुछ स्थान ऐसे हैं नेमावर के आगे कि बीच नर्मदा जी तक के ट्रकों को ले जाया जाने की व्यवस्था हो गई है। और दूसरा शब्द नहीं है, खंडर जैसा प्रतीत हो रहा है, खंडर जैसे खंडर हो गई हो।